थोड़ी देर में इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच। कंगारुओं को रौंदने के इरादे से मैदान में उतरेगी कोहली ब्रिगेड। फेंस पर छाया क्रिकेट का बुखार। मन की बात में पीएम मोदी ने की सागर जिले की लेफ्टिनेंट निधि दुबे की तारीफ। कहा, आर्मी ऑफिसर बनकर निधि ने किया देश का नाम रोशन। विदिशा पहुंची रैली फॉर रिवर्स। बाढ़ वाले गणेश मंदिर में सीएम शिवराज ने किया सदगुरु का स्वागत। लोगों से बेतवा नदी के किनारे वृक्ष लगाने का किया अनुरोध। दिल्ली में आज अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक। मिशन 2019 पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक और एडीजे अशरफ अली को किया बर्खास्त। शपथ पत्र में नहीं किया था तीसरी संतान का जिक्र। छतरपुर के राजनगर में स्कूल कैंपस के अंदर छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट। पुलिस ने आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। छात्रा को पिछले 2 साल से परेशान कर रहा था शख्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना एमपी। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है। रायपुर से यह बड़ी खबर है कि राजधानी एक्सप्रेस में चोरी हो गई है। जी हां, बोगी से 2 यात्रियों के सामान और कैश की चोरी हो गई है। 7 लाख के जेवरात, 70,000 रुपए कैश और मोबाइल पार कर दिए गए। बोगी का अटेंडर फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और जीआरपी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी हुई है। बोगी से 2 यात्रियों का सामान और कैश चोरी कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक 7 लाख के जेवरात चोरी हुए हैं, 70,000 रुपए कैश चोरी हुआ है और इस सिलसिले में एक बोगी अटेंडर को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जीआरपी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। राजधानी एक्सप्रेस में चोरी हुई है। रायपुर में 2 यात्रियों का सामान पार कर दिया गया। राजधानी एक्सप्रेस में ये यात्री सफर कर रहे थे और हम आपको तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल जीआरपी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बताया गया है यात्रियों के जरिए, यात्रियों की तरफ से, कि 7 लाख रुपए का जो ज्वेलरी थी, 7 लाख रुपए के आभूषण थे, वो चोरी किए गए। साथ ही 70,000 रुपए कैश इन यात्रियों के पास थे, वो भी चोरी कर लिए गए हैं। इस मामले में कोच अटेंडर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और जीआरपी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। और इस वक्त ईटीवी न्यूज संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या जानकारी है, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, दरअसल 2 महिलाओं से ये लूट की घटना हुई है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रेलवे में जब सुरक्षा की बात की जाती है और शक के दायरे में यहाँ पर रेलवे के ही 2 कर्मचारी हैं, ये 2 अटेंडर के ऊपर शक जताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ नशीला सामान खिला करके 2 महिलाओं को लूट लिया गया। करीब 7 लाख रुपए की ज्वेलरी बताई जा रही है, कुछ कैश बताए जा रहे हैं। अभी हालांकि पूरी तरह कितनी रकम जो है वो गायब हुई है, कितनी की लूट हुई है, ये अब तक पूरा कंफर्म नहीं हो सका है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 अलग अलग महिलाओं से ये पूरी घटना जो है वो ट्रेन के एक ही बोगी में हुई है। एक महिला जो है वो रुचि शुक्ला नाम बताया जा रहा है, जो कि रायपुर की ही रहने वाली है और वो सारा कैश और ज्वेलरी जो है वो अपने लॉकर में रखने के लिए रायपुर लेकर के आ रही थी। और दूसरी जो महिला है, कुसुम सोमनानी नाम उनका बताया जा रहा है, वो बिलासपुर की रहने वाली है। और अभी जो रुचि शुक्ला ने रायपुर के जीआरपी में मामला इसका दर्ज करवाया है और दूसरी तरफ जो कुसुम सोमनानी है, उन्होंने बिलासपुर में इस मामले को दर्ज कराने की बात कही है। और घटना जो उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया है उसके मुताबिक नागपुर से पहले ही जो
जो अटेंडर्स थे वो उनसे बातचीत किए थे और उन्होंने कुछ खाने का सामान उनको दिया था। तो उनको शक यही है कि 2 अटेंडर्स जो है उन्होंने ही उनके खाने में कुछ मिलाया और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उनके साथ इस तरह की लूट की पूरी वारदात हुई है। तो संदेह के दायरे में जो भी अटेंडर्स थे उसमें से एक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जीआरपी ने, और लगातार उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरी कितनी रकम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देवव्रत भगत, टीवी न्यूज संवाददाता, इस वक्त अपडेट कर रहे थे। तो बोगी अटेंडर को हिरासत में लिया गया है और इन महिलाओं के सामान को ये शक जताया जा रहा है कि कोच अटेंडर्स ने ही पार किया है। 7 लाख की ज्वेलरी और 70,000 रुपए कैश की चोरी हुई है। और अब बात क्रिकेट फीवर की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में थोड़ी देर में वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत बहुत जरूरी है। वहीं कोहली आर्मी सीरीज सील करने से सिर्फ 1 कदम दूरी पर है। चेन्नई और कोलकाता में मिली हार से ऑस्ट्रेलियाई टीम बौखलाई हुई है। स्पिनर्स के मायाजाल में फंसकर कंगारू लाचार दिखाई दे रहे हैं। और अब आलम यह है कि सीरीज जीत का सपना लेकर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत में ही सीरीज हारने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में इंदौर का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हो गया है। यानी इंदौर में हार के साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार जाएगी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है, जिससे टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। वहीं स्मिथ की सेना काफी दबाव में है। जहां तक इंदौर के होलकर स्टेडियम की बात है तो ये टीम इंडिया के लिए सुपर लकी रहा है। यहां भारतीय टीम आज तक कोई वनडे नहीं हारी है। भारत ने इंदौर में 4 वनडे खेले हैं और हर मौके पर टीम को जीत मिली है। इसके अलावा टीम इंडिया हर बार यहां टॉस भी जीती है, यानी आंकड़े भी टीम इंडिया के साथ हैं। लेकिन इंदौर में इंद्र भगवान रेफरी की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि इंदौर में मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। मौसम विभाग ने मैच के दौरान बारिश की आशंका जताई है, लिहाजा कोहली की टीम की सबसे बड़ी लड़ाई तो ऑस्ट्रेलियाई टीम से है, लेकिन भगवान इंद्र से प्रार्थना भी करनी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, ईटीवी न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर यही है कि टॉस हो चुका है इंदौर के होलकर स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलिया ने ये टॉस जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। पिछले 2 मैच का जो एक्सपीरियंस रहा है इस टीम का वो काफी कड़वा रहा है पहले फील्डिंग करने का, और यही वजह है कि टॉस जीतकर इस दफा बल्लेबाजी करने का फैसला किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, क्योंकि दबाव में तो बिखर जाते हैं। स्पिनर्स के सामने इनके बल्लेबाज चल नहीं पाते। और इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ग्राउंड छोटा है इंदौर के होलकर स्टेडियम का, साथ ही जो विकेट है, जो पिच रिपोर्ट अब तक आई है उसके मुताबिक बल्लेबाजी के लिए ये अनुकूल भी है। ये वही मैदान है जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने करिश्मा किया था। 200 रन किए थे वनडे मैच में 219 वेस्टइंडीज के खिलाफ। तो बैटिंग विकेट है और बैटिंग विकेट पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और हेमंत नागले, ईटीवी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं इंदौर से। हेमंत, आपके पास आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करेगी, फैंस क्या कहते हैं? जी बिल्कुल राम, यहाँ पर टीम इंडिया हमेशा से ही टीम इंडिया के लिए पिच अच्छी हुई है। सबसे पहले तो कुछ नन्हे कलाकार मेरे साथ, जो ये क्रिकेट प्रेमी है, किसको देखना है बेटा? विराट कोहली। विराट कोहली को। कितने रन बनाएगा विराट कोहली? मेरे को लगता है 100 रन बनाएगा। देखिए नन्हे फैन है। और अगर बात करना चाहूंगा तो यहाँ पर लगातार जो क्रिकेट फैंस की लाइन है वह
बनते जा रही है और लगातार यहाँ पर जो क्राउड है तकरीबन 27,000 यदि दर्शक एक जगह आते हैं तो उस कारण से मोबाइल कंजम्पशन और कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर सीधे सीधे आती है। और देखिए आपको अब दिखाना चाहूंगा, यह है क्रिकेट का जादू और इसे कहते हैं क्रिकेट फैंस। इंदौर के क्रिकेट फैंस है जो कि लगातार यहाँ पे आ जाता है, बड़ा हो या छोटा, वह सभी क्रिकेट फैंस यहाँ पर आ रहे हैं। कई बाहर से भी आए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आया? झाबुआ से आए हैं। किसको चेयर अप करने आए? इंडिया को टीम इंडिया को चेयर अप करने, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। तो यह टीम इंडिया का जादू है और यह जो मार्ग है पूरी तरह से आज वन वे कर दिया गया है। और अगर दिखाना चाहूंगा राम, तो यहाँ पर जो दर्शकों की भीड़ है, लंबी कतारें भी यहाँ देखने को मिल रही है जो कि कई दूर तक है, तकरीबन 4 किलोमीटर से अधिक तक की ये लाइन है। लोगों के ट्रेडिशनल में आ रहे। सबसे अच्छा आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा जो कि बिल्कुल पूरा परिवार है वह ट्रेडिशनल ड्रेस में आया है यहाँ पर राम। तो देखिए सबसे पहले हम उस परिवार के पास ही चलते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। किसको चेयर अप करने हैं मैम? इंडिया को। किसको देखने आया? विराट कोहली। विराट कोहली को कितना रन बना सकती है आज? डबल सेंचुरी बनाएंगे। देखिए पूरा परिवार जो है वह ट्रेडिशनल ड्रेस में है, छोटे से लेके बड़े तक सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में। किसको बेटा चेयर अप करने हैं? विराट कोहली को करना है। छोटी सी एक गुड़िया जो सबसे नन्ही फैन मानी जाती है, किसको चेयर अप करना है बेटा? विराट कोहली। आप इंडिया ने हमेशा से रिकॉर्ड बनाया, कितना बनाएंगे आज इसको? टीम इंडिया कितना इसको बनाएंगे? आज तो बनाई 400 कम से 400। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस है और कितना जो टीम इंडिया को इस तरह से चेयर अप करना चाहिए कि टीम इंडिया के जो खिलाड़ी है वह भी उत्साहित हो। अभी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, लेकिन इनकी जो दीवानगी देखते हुए बन रही है राम। तो यह है टीम इंडिया का जादू और इसे कहते हैं इंदौर के यह पब्लिक है जो बिल्कुल टीम इंडिया का जादू। और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को 200 रन आज करने चाहिए, डबल सेंचुरी मारनी चाहिए। ये तो अच्छा रहेगा कि ये नौबत ना आए, ऑस्ट्रेलिया टीम इतने रन ना बना पाए, क्योंकि पहले 2 मैच हमने जो देखे हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम कोई बड़ी कमाल की बैटिंग तो कर नहीं सकी है। मेरे सहयोगी अनुराग भी इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। अनुराग आपके पास आ रहे हैं, ये बाहर जो स्टेडियम के बाहर, होलकर स्टेडियम के बाहर जो दर्शक मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को 200 करने चाहिए आज। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, आपके साथ जो क्रिकेट फैंस मौजूद हैं वो क्या अनुमान लगा रहे हैं कि कितने रन ऑस्ट्रेलिया बना पाएगी? पर क्रिकेट मैच होने वाला है, उसको लेकर रोमांच 2 गुना हो गया है, क्योंकि इंदौर में ये मैच होने वाला है। और अब जबकि ऑस्ट्रेलिया को ने टॉस जीत लिया है, तो लोगों की उम्मीदें आज जो हैं ना सिर्फ क्रिकेटर बल्लेबाजी से हैं बल्कि गेंदबाजों से भी खासी उम्मीद है, क्योंकि पिछले मैचों में हमने देखा था जिस तरीके से कि गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया था। मैच शुरू होने वाला है, कितनी उम्मीदें? लगता है कि विराट कोहली भी डबल सेंचुरी इस बार मार सकते हैं? बिल्कुल मार सकते हैं। लास्ट गेम में आपने देखा था कि सहवाग ने 219 मारे थे, तो मुझे बिल्कुल लगता है, पूरी उम्मीद है कि आज शायद 264 का भी रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा का है उसको तोड़ेंगे जरूर, और इंडिया काफी लंबे लक्ष्य जीतेगी इस बार। एक उम्मीद, जिस तरीके से हमने बीते मुकाबले देखे हैं, टीम इंडिया लगातार आत्मविश्वास से भरी हुई है, लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कितनी उम्मीद है, क्योंकि इंदौर में मैच होने वाला है, तो कितना रोमांच इस मैच को लेकर होगा और किस तरीके का प्रदर्शन की आज उम्मीद कर लगा रहे हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इंदौर में हमेशा हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, बड़े स्कोर बनते हैं। पिछली बार 219 रन सहवाग ने बनाए थे। मुझे लगता है कि आज भी वैसा ही मैच होने वाला है। और चूंकि अगर इंडिया बैटिंग कर रही है पहले, तो इस समय जो इंडिया की टीम है बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, और जिसमें रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे ओपनर हैं। और अगर देखा जाए तो 6वें नंबर पर जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 304 चौथा मैच है उनका, धोनी का। ऐसे प्लेयर जिस टीम में वो जो मैच विनर हैं, और वो ऐसे हैं कि जो अपने हिसाब से टीम को खिलाते हैं, और जहां वो भुवनेश कुमार को लेके एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 400 के लगभग रन बनना चाहिए। और अगर 400 रन इंडिया बनाती है, तो मुझे लगता है कि जो बॉलिंग लाइन हमारे पास है, बैटिंग तो पहले ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। हेमंत, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि पहले बॉलिंग करनी है टीम इंडिया को, गेंदबाजी गजब की है। पिछले मैच में हमने चाइना मैन का करिश्मा भी देखा। जरा ये बताइए कि जो फैंस हैं वो बॉलर्स में किसको चीयर अप करेंगे? जी देखिए, एक फैंस आए हुए क्रिकेट के प्रेमी हैं। सर बताइए, टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बल्लेबाजी कर रहा, क्या लगता है किस हिसाब से रणनीति होना चाहिए?
देखिए सीधी सी बात है, इंदौर अगर टीम आई है तो आज जीत की हैट्रिक बनेगी भारत की। लगातार 2 मैच जीते हैं, आज भी जीतना है, चाहे पहले ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करे या बाद में करे, भारत ही जीतना है। जहां तक रणनीति की बात है तो इंडिया जो है, इंदौर का ये जो स्टेडियम है, इंदौर के स्टेडियम में भारत हमेशा लकी रहा है, यहाँ पर जीत ही हुई है, चाहे वो पहले खेले या बाद में जीते, तो जीत गए हैं कुल मिलाकर। नन्हे फैंस आए, किसको चेयर अप करना है? इंडिया टीम इंडिया की दीवानगी राम यहाँ पर देखते ही बन रही है और टीम इंडिया का जो जादू है सर चढ़ के बोल रहा है और हर कोई केवल टीम इंडिया और टीम इंडिया केवल इतना ही कह रहे हैं। यहाँ पर उनकी दीवानगी फैंस की सीधे सीधे तौर पे दिखाई दे रही है। तो यह टीम इंडिया का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है और 27,000 की दर्शक दीर्घा है और आज मौसम भी मेहरबान हो चुका है। जो रुक रुक के बारिश हो गई थी 2 दिन से रुकी हुई है। पिच की बात की जाए तो पिच की बात की जाए तो पिच पे अब बहुत अच्छा टर्न, पिच पे बात की जाए तो पिच अच्छा टर्न लेगा और पिच अच्छा टर्न लेगा और पिच पे ही बॉल अच्छा टर्न लेगा। तो अब देखना होगा कितने भी रन बने, क्योंकि जो बात की जाए यदि अजिंक्य रहाणे की तो अजिंक्य रहाणे ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि लगातार कितना भी स्कोर चेस करे लेकिन टीम इंडिया ही जीतेंगे, भले ही वो 200 रन भी अगर टारगेट दिया जाए तब भी टीम इंडिया चाहिए। बॉलिंग पे बहुत भरोसा है क्योंकि जो स्पिनर है, स्पिनरों का जादू। बिल्कुल हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट और दर्शकों का जो उत्साह है वो पूरे मध्य प्रदेश को दिखाने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि 250 से 300 के बीच से ज्यादा का स्कोर ना रहे ताकि आसानी से टीम इंडिया इसको चेस कर ले। हम बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए। लगातार ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। आज 4 ऐसी और तस्वीरें आपको दिखलाते हैं जो कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। छतरपुर की 2 तस्वीरें बेखौफ बदमाशों के हौसलों को दिखा रही हैं। छतरपुर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं कल भी छतरपुर में चलती बस में युवती के साथ छेड़खानी की वारदात हुई थी। बदमाश राजधानी में भी बेखौफ है। एटीएम से 13 लाख की लूट यहां पर हो गई, चोरी यहां पर हो गई। वहीं भोपाल में एक आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। तो ये 4 तस्वीरें ये पूछ रही हैं कि मध्य प्रदेश में अपराधों पर लगाम कब लगेगी। और मंदसौर में एक दलित दिव्यांग की जहर पिलाकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार सदमे में है और हत्यारे फरार। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक दलित दिव्यांग युवक को कीटनाशक पिलाकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी खेत की मेड़ में चारा काट रहा था। लेकिन ये बात उसके पड़ोस के खेत वाले दबंग को पसंद नहीं आई और इस छोटे से अपराध के लिए पहले तो उसे मारा पीटा और फिर उसे कीटनाशक पिला दी। ग्राम निम्बोज से देवसुख जो अनुसूचित जाति का एक विकलांग व्यक्ति था, वो हॉस्पिटल में आके भर्ती हुआ था। जब उसके मरणासन जी ने ये चेतावनी दी है कि 23 नवंबर से वो किसान यात्रा शुरू करेंगे। शिवराज सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। फसल बीमा योजना का फायदा निजी कंपनियों को मिल रहा है, ये कहा है शिव कुमार शर्मा ने। मुआवजे के नाम पर प्रदेश के किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है, ये भी शिव कुमार शर्मा ने आरोप लगाया है। और साथ साथ ये भी बता दिया कि एक बार फिर से किसान आंदोलन होने जा रहा है। साफ कहा है शिव कुमार शर्मा ने कि वो 23 नवंबर से किसान यात्रा शुरू करने वाले हैं। और मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, कितनी मुश्किलें सरकार की बढ़ने वाली हैं? एक तरफ तो शिव कुमार शर्मा फिर ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो 23 नवंबर से
किसान यात्रा पर निकलेंगे, जबकि एक किसान आंदोलन देख चुकी है सरकार। दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी भी परेशान हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 11 अक्टूबर से हड़ताल पर जाएंगे, काम बंद कर देंगे। तीसरी तरफ जो अध्यापक हैं वो सरकार से उनका मोह भंग हुआ और वो कमलनाथ के दर पर खड़े हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे ना करे, कमलनाथ से आशा लगा रहे हैं। इन सब के क्या मायने हैं, कितनी दिक्कतें सरकार की बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, उसी के तहत अब किसानों के मुद्दे पर भी सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन वहीं सरकार के लिए दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत है, जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम संविदा कर्मचारियों की बात करें, वो नियमितीकरण की मांग को लेकर अड़ गए, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली कर्मचारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि सरकार उनकी 5 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है तो 11 अक्टूबर के बाद से प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात वो पैदा कर सकते हैं, यानी कि बिजली आपूर्ति व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं जो सबसे बड़ी जो परेशानी सरकार के लिए खड़ी हो सकती है, वो एक बड़ी संख्या जो कि अध्यापक वर्ग से आती है, वो अब सीधे तौर पर सरकार के पाले में ना जाकर विपक्ष के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अध्यापक संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रहे हैं और अब उन्होंने विपक्ष की तरफ रुख कर लिया, यानी कि सरकार को साफ तौर पर संकेत है कि यदि वो चुनाव से बड़ा कोई फैसला अध्यापकों के हितों को लेकर नहीं करता है, उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है, तो विपक्ष के साथ अध्यापक वर्ग है वो जा सकता है। अगले साल चुनाव होना है, तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और पीएम मोदी ने मन की बात में सागर की रहने वाली आर्मी ऑफिसर निधि दुबे की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि निधि दुबे ने विषम परिस्थितियों में आर्मी ऑफिसर बनकर देश का नाम रोशन किया है। निधि दुबे के पति मुकेश दुबे सागर की महार रेजिमेंट में सेना में नायक के पद पर पदस्थ थे। शादी के 1 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के समय निधि प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद निधि ने कड़ी मेहनत करके एसएसपी क्लियर करके आर्मी ऑफिसर वो बनी। निधि अभी हाल ही में चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी उन्होंने ज्वाइन कर आर्मी ऑफिसर बनकर मिसाल पेश की है। निधि दुबे, उनके पति मुकेश दुबे सेना में नायक का काम करते थे और मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। तो उनकी पत्नी निधि ने मन में ठान ली और वह भी सेना में भर्ती हो गई। हर देशवासी को हमारी इस मातृशक्ति पे, हमारी इन वीरांगनाओं के प्रति आदर होना बहुत स्वाभाविक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप news18mp.com पर लॉगिन करना ना भूलें।